मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। जिसको ज़्यादा खुराक दी जाए वही जीतता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी छोटी सी स्टोरी लेकर के आई हूँ। एक गांव में सबसे धनी परिवार में रोहन नाम के लड़के का जन्म हुआ। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसका बड़े प्यार से लालन पालन हुआ और समय के साथ साथ रोहन बड़ा होता गया। वो कोई काम धंधा नहीं करता था। उसके माता पिता जब उसे काम में हाथ बटाने के लिए कहते तो कभी तो वो उनका कहना मान लेता और कभी अनसुना भी कर देता था। अचानक उस गांव में महामारी फैल गई, जिसके चलते उसके माता पिता स्वर्ग सिधार गए। अब रोहन पर उसके भरण पोषण की समस्या आ खड़ी हुई, क्योंकि बाप दादा की कमाई हुई दौलत तो धीरे धीरे खत्म हो गई। एक दिन रोहन अपने हालात से परेशान होकर अपने घर के बाहर बैठा था। तभी अचानक उसने अपनी छाती पीट पीट कर रोना शुरू कर दिया और रोते रोते बोलने लगा कि मेरा तो भाग्य ही खराब है, ना जाने मेरा भाग्य कहाँ चला गया, अब मैं क्या करूँगा। जब रोहन ऐसा कह रहा था तभी उस गांव के अध्यापक वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने रोहन को यूं अपने भाग्य को कोसते हुए देखा तो वो उसके पास आ गए और उससे बोलने लगे, रोहन, तुम्हारी छाती पीटने से तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाला, तुम्हें खुद ही जाकर उसे वापस लाना होगा। यह सुनकर रोहन मास्टर जी से बोला, मास्टर जी, मैं उसे जाकर वापस तो ले आऊँगा, पर मैं उसे ढूंढूंगा कहाँ। यह सुनकर मास्टर जी बोले, ये तो मैं भी नहीं जानता कि तुम्हारा भाग्य कहाँ गया है, पर इस गांव के पूर्व में जो पहाड़ की चोटी है उस पर एक महात्मा जी रहते हैं। उन्हें अवश्य ही पता होगा, वे तुम्हें अवश्य ही बता सकते हैं कि तुम्हारा भाग्य कहाँ है। तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। इतना सुनते ही रोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने मास्टर जी को धन्यवाद देते हुए कहा, मास्टर जी, कल मैं सुबह उनसे मिलने जाऊंगा। अगली सुबह रोहन जल्दी उठा। उसने कुछ अपने खाने पीने का सामान अपने बैग में रखा और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। अपने गांव से निकलकर रोहन जब चलते चलते जंगल में पहुंचा, वहां एक शेर बैठा था। वो शेर से छुपता छुपाता बचता बचाता निकलने लगा तो शेर ने उसे आवाज़ देकर कि उसे बुलाया, इधर आ जाओ, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूँगा, मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत सालों से मैं हिल डुल भी नहीं सकता और मैं बहुत परेशान हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो। तो रोहन ने कहा, मैं पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूँ, वहाँ भाग्य रहता है, मैं उसे लेकर के आऊँगा ताकि मेरी जिंदगी में खुशियाँ आए। तो शेर ने कहा, अगर तुम जा ही रहे हो और अगर तुम्हारा भाग्य मिल जाए तो उससे मेरे सवाल पूछ लेना, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो रोहन ने कहा कि क्या सवाल है। शेर ने कहा, तुम मेरी बीमारी का इलाज पूछकर आ जाओ, मैं तुम्हें मन चाहा इनाम दूंगा। तो रोहन ने कहा, ठीक है, और आगे बढ़ जाता है। उसे एक झरना दिखता है और वह झरना देखता है और उसके पास एक बगीचा रहता है। उसे भूख लगाती है। झरने के पास जाता है, हाथ पैर धोता है, फल तोड़ता है और जैसे ही फल खाता है थूक देता है, कड़वा होता है फल। वो दूसरा फल तोड़ता है और वो भी कड़वा फल। तभी बगीचे का मालिक आ जाता है और कहता है कि हाँ भाई, इस बगीचे के सारे फल कड़वे हैं, कोई सा भी आप खा लो, कड़वे ही हैं सारे, मैं खुद बहुत परेशान हो गया हूँ। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं। तो रोहन बताता है, मैं पहाड़ के ऊपर जा रहा हूँ, वहाँ मेरा भाग्य रहता है, उसे लेने जा रहा हूँ। तो बगीचे का मालिक कहता है, अच्छा, भाग्य से एक सवाल पूछना कि मेरे बगीचे के फल मीठे कैसे होंगे। इस सवाल का जवाब लेकर के आ जाओ तो मैं बदले में तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा। लड़का कहता है, ठीक है। यह कहकर आगे चल देता है। उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने वाला होता है कि उसे एक सुंदर महल दिखाई देता है। वो सोचता है कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर पहुंच जाएंगे। ऊपर उस सुंदर महल में जाता है तो वहाँ एक सुंदर कन्या होती है। वो सुंदर कन्या कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास इतना बड़ा महल है लेकिन मैं उदास रहती हूँ, निराश रहती हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं रहती हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं। तो लड़का बताता है कि मैं चोटी पर पहुँचने वाला हूँ, वहाँ भाग्य रहता है,
उसे मैं अपने साथ लेकर के आऊँगा और मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ जाएंगी। वो लड़की कहती है कि अपने भाग्य से आप मेरे सवाल का जवाब लेकर के आइएगा, मैं आपको इनाम दूंगी। लड़का कहता है, आपका सवाल क्या है? बस यही पूछो कि मैं खुश कब रहूंगी। लड़का चला जाता है। लड़की का सवाल लेकर के और उस फल के बगीचे के मालिक का सवाल लेके और शेर का सवाल लेकर के उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। और सरप्राइज की बात यह है कि वहाँ वाकई एक आदमी था जो कि भाग्य था। जाकर के उसे प्रणाम करता है और कहता है कि मेरे साथ चलो, जिंदगी में खुशियाँ चली गई हैं, पैसा चला गया है, मेरे साथ आ जाओ। और उन तीनों के सवाल भी पूछ लेता है, उनके जवाब ले लेता है। पर भाग्य कहता है आखिर में कि सुनो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारे पीछे पीछे आ सकता हूँ। तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। लड़का कहता है ठीक है, चलो ये भी ठीक है कि तुम आ जाना, लेकिन आना जरूर। यह कह करके लड़का उतर जाता है। सबसे पहले वह महल में जाता है, उस लड़की के सवाल का जवाब देता है। उसके बाद फल के बगीचे के मालिक को उसका जवाब दे देता है और आखिर में वो शेर के पास जाता है। शेर पूछता है कि यात्रा कैसी रही, तो रोहन बताता है कि तुम्हारे अलावा 2 लोग और थे जिनके सवालों के जवाब लेकर के मैं आया हूँ। तो शेर पूछता है कि क्या सवाल थे और क्या जवाब दिए तुम्हारे भाग्य ने। तो लड़का बताता है कि सबसे आखिरी में मुझे मिली थी, उनके सवाल का जवाब उन्हें दिया है। एक महल की मालकिन थी जो कि बहुत सुंदर कन्या थी और उनके सवाल का जवाब यह था कि जिस दिन वो अपने मन चाहे लड़के से शादी कर लेंगी, उनकी ज़िंदगी में खुशी आ जाएगी। तो शेर ने कहा कि तुम्हें इनाम में क्या दिया? तो लड़का कहता है हाँ, इनाम दिया। उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और कहने लगी कि तुम मुझसे शादी कर लो और इनाम में ये महल तुम्हारा हो जाएगा और हम यहाँ पे आराम से रहेंगे। तो शेर कहता है फिर तुमने क्या किया? तो लड़का कहता है कि क्या किया, मेरे पीछे तो मेरा भाग्य आ रहा है, मैं तो सब छोड़ छाड़ के आ गया, महल वहाँ से आ गया। शेर कहता है कि अच्छा, फिर अगला सवाल क्या था? एक बगीचे का मालिक था, वो कह रहा था कि उसके बगीचे के फल जो है वो कड़वे आते हैं और उसके सवाल का जवाब था कि बगीचे में जो झरना है उसमें सोना छुपा हुआ है। तो बगीचे के मालिक या तो उस सोने को हटा ले तो पानी साफ हो जाएगा, जिससे कि बगीचे के फल मीठे हो जाएंगे, या फिर किसी दूसरे झरने से पानी लाकर सिंचाई करे तो बगीचे के फल मीठे हो जाएंगे। तो शेर ने पूछा तो बगीचे के मालिक ने तुम्हें इनाम दिया होगा? तो लड़का कहता है कि हाँ, वो कह रहा था कि थोड़ी देर यहाँ रुक जाओ तो मैं सोना निकाल देता हूँ, तुम सोना ले जाना, पानी साफ हो जाएगा और मेरे बगीचे के फल भी मीठे हो जाएंगे। तो शेर ने कहा तो फिर तुमने क्या कहा? तो लड़के ने कहा मैं तो छोड़ करके सब आ गया, मेरा तो भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, मैं तो छोड़ करके आ गया, कौन इतना इंतजार करता? तो शेर ने पूछा अच्छा, मेरे सवाल का क्या जवाब मिला? तो लड़के ने कहा हाँ, आपके सवाल का जवाब मिला है। आपकी बीमारी पता है कब ठीक होगी? यह जब ठीक होगी जब आप दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी का सिर खा लोगे। तो शेर आव देखता है ना ताव, पंजा मारता है और उसका सर फाड़ देता है और उसे खाते खाते बोलता है तुझसे मूर्ख कहाँ मिलेगा। छोटी सी कहानी है, हमें यही सिखाती है। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होते हैं, भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा है, लक मुझे फॉलो कर रहा होगा और सब ठीक हो जाएगा। भरोसे बैठे हैं किसी और के, जो किसी और के भरोसे बैठे हैं कि हो जाएगा, भाग्य के भरोसे बैठे हैं तो कुछ नहीं होने वाला। यह जो जीवन की यात्रा है, इसमें जीवन के सारे सवालों के जवाब आपके सामने हैं, दिख रहे हैं, आप उन्हें इग्नोर करते चले जा रहे हैं और ऐसा करते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। भाग्य के भरोसे मत बैठिए, क्या बता भाग्य ही आपके भरोसे बैठा हो। अपना जो भाग्य वो खुद ही बनाइए, अपने कर्मों से बनाइए। ये छोटी सी कहानी बस यही मैसेज देती है कि अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। ये चिट्ठी नहीं है जो दूसरों से लिखवा लोगे।